नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो क्या रीज़न है कि भारत के प्रधानमंत्री यूएसए जाएंगे और वहां पे मिलेंगे जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति हैं उनसे। और चाइना को इस चीज़ से क्यों खतरा है और ऐसा क्या करने वाले हैं ये चारों देश, सभी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक जरूर देखें हर एक चीज़ को समझने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो आप अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में ये देखोगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो रवाना हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। रीज़न क्या है? यूएसए के अंदर इस बार क्वाड समिट होस्ट किया जाएगा, जबकि ये वैसे तो इंडिया में होने वाला था पर अब होगा यूएसए में। अब जो क्वाड समिट है ये, अब इस क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज हैं, एक यूएसए, दूसरी इंडिया, तीसरी ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ जो है वो जापान है। इन चारों कंट्रीज के या तो प्रेसिडेंट या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिलेंगे और बात करेंगे आपकी इंडो पैसिफिक रीजन को लेके कि किस तरीके से दुनिया के अंदर जो शांति है उसको प्रमोट किया जा सकता है। और अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात भी करेंगे भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर आपका यूएसए के प्रेसिडेंट से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब ये जो क्वाड समिट होगा ये यूएसए के अंदर होगा और इस क्वाड समिट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री किन किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वाड समिट है उस क्वाड समिट के अंदर बात करी जाएगी आपकी किस चीज़ को लेके? यहाँ पे बात करी जाएगी आपकी शांति को लेके, प्रोग्रेस को लेके, और इसके अलावा इंडो पैसिफिक के अंदर शांति किस तरीके से मेंटेन रखी जाती है उस चीज़ को लेके यहाँ पे आपकी क्वाड समिट के अंदर बात जो है वो करी जाएगी। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं वो मिलेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट से। और जब यूएसए के प्रेसिडेंट से ये मिलेंगे तो वहाँ पे आपकी बात किस चीज़ को लेके करी जाएगी? तो वहाँ पे बात करी जाएगी कि किस तरीके से यूएसए और इंडिया अपना जो व्यापार है और अपने जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में इंडिया और यूएसए जो है वो आपस में बात करने वाले हैं। साथ में अगर हम बात करें तो इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं इंडिया के, और भी आपके इस समिट के अंदर प्लेयर्स हैं जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ भी रिलेशंस किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं उसके ऊपर भी भारत बात करने वाला है। साथ में बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं यूएसए के अंदर जो भारत के अंदर इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनसे भी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलेंगे। साथ में इसके अलावा बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री अब जब जाएंगे यूएसए के अंदर तो उसी टाइम आपका एक और भी समिट आप कह सकते हो वहाँ पे है, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल कम्युनिटी जो समिट है या समिट ऑफ द फ्यूचर आपका कराया जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। वहाँ पे भी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं एड्रेस करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को समिट ऑफ द फ्यूचर के अंदर। ये सारी चीज़ें होंगी। अब ऐसा नहीं है भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और भी चीज़ें हैं जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो बात करेंगे। एक तो आपका क्या है, कैंसर को लेके बात करी जाएगी कि किस तरीके से कैंसर जो आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिख रही है हमें उसको रोका जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमें पता है भारत के प्रधानमंत्री थोड़े दिन पहले यूक्रेन गए थे और उससे पहले वो गए थे कहाँ पे? रशिया के अंदर। तो भारत जो है अहम भूमिका निभा सकता है रशिया और यूक्रेन युद्ध को रोकने में, तो इस मुद्दे के ऊपर भी बात करी जाएगी। और साथ में गजा और इजराइल के बीच में या पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को भी भारत जो है कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा, या उस चीज़ के ऊपर भी भारत जो है वो अहम भूमिका निभा सकता है या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इस समिट के अंदर ये बातें डिस्कस करी जा सकती हैं। साथ में अगर आप बात करोगे तो यूएस के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और वो बिजनेसमैन भारत के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी भारत के प्रधानमंत्री बात करेंगे। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनको अट्रैक्ट करेंगे कि आप भारत के अंदर आओ, आके इन्वेस्ट करो। जैसे आज के टाइम में एआई काफ़ी चल रहा है तो इसके बारे में बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। इसके अलावा
सेमीकंडक्टर हमने बहुत सुना है, तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं बिना किसी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड किए बिना। साथ में चाइना की अगर आप बात करें तो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का पूरा प्रभाव है और उसी प्रभाव को, उसकी गुस्ताखियों को कम करने के लिए कोई ना कोई अहम कदम जो है ये चारों कंट्रीज़ उठाएंगी, क्योंकि चाइना ऐसा देश है कभी ऑस्ट्रेलिया के पास जाता है उसके आसपास, कभी आपका जापान के, कभी फिलीपींस के, कभी इंडोनेशिया के, इन कंट्रीज़ के आसपास जाके वहाँ के एरिया को अपना एरिया बताता है और कुछ टाइम बाद बकवास करके वापस आता है। तो उसको भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि किस तरीके से चाइना को ये दुनिया के अंदर प्रभाव बना रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। तो देखते हैं। और साथ में इंडिया और चाइना के रिलेशंस तो सुधर भी रहे हैं और साथ में खराब भी। रिसेंटली न्यूज़ आई थी अरुणाचल प्रदेश से 20 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट बनाया गया है, ठीक है, या हेलीपोर्ट बनाया गया है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी कि किस तरीके से भारत क्वाड समिट के अंदर इन सभी बातों को उठा पाता है या नहीं और क्या भारत का कदम होगा। तो हमारे जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट पे जानकारी साझा हमारे साथ करी है कि ऐसे ऐसे भारत के प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए रवाना होंगे जहां पे वो क्वाड समिट और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फ्यूचर ऑफ द समिट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी जानकारी थी, भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे और किन किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे वो सारे मुद्दे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो समिट है 2025 के अंदर वो भारत के अंदर ही होस्ट किया जाएगा, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। पर इस बार जो बाइडेन जो है उनके होम टाउन के अंदर ये समिट होस्ट किया जाएगा। तो अगर ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आप जानना चाहते हैं जहां पे भारत का अहम रोल है या भारत का नाम आता है, या फिर आप यूपीएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर अगर किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करते और इंटरेस्ट रखते हैं दुनिया के बारे में जानने के लिए, तो डेफिनेटली ये चैनल आपको पूरे तरीके से डेडिकेटेड है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलती हैं। साथ में अगर आप बात करें तो विकास तंवर 04 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो करें, एग्जाम टॉक्स टेलीग्राम पे, और साथ में एग्जाम टॉक्स भाई फेसबुक पे जाके भी आप मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। एक सबसे बड़ी अपडेट जो आप सभी स्टूडेंट के लिए है, अगर आप भी एनडीए, सीडीएस या एफकैट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस। ये ऑफलाइन बैचेस आपके स्टार्ट कब से होंगे बात करते हैं। ऑफलाइन तो बैच है, स्टार्ट आपके होंगे कब से? स्टार्ट होंगे आपके 1 अक्टूबर 2024 से। रजिस्ट्रेशन कब तक करा सकते हैं? तो रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है या डेट है भाई वह 30 सितंबर 2024 तिथि, ठीक है, हिंदी में अलग है थोड़ा सा। अब बात करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। तो डेफिनेटली विजिट करें और इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी बैच अनाउंस होने वाले हैं 7 अक्टूबर के आसपास, तो जैसे ही प्लानिंग कंप्लीट होगी आपको बता दिया जाएगा कि और कौन कौन से बैचेस जो हैं वो अनाउंस हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑफलाइन बैचेस के लिए अगर आप सोचते हैं हॉस्टल फैसिलिटी तो डेफिनेटली अवेलेबल है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।